क्लास 10th, ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर 9 मैथमेटिक्स। क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 9 है, जिसमें का दो या तीन सवाल हो चुका था। हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहले सवाल को रीड कीजिए आप लोग। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। डायग्राम को समझिए। ये मीनार ए बी सी 90 डिग्री। बीसी के बीच की दूरी है 30 मीटर। हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है। और कह रहा है कि उन्नयन कोण इसका कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो बताएं मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो निकालेंगे। चौथा सवाल है, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, बी सी बराबर 30 मीटर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से सुनिएगा। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है तथा कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है सवाल में, और बी सी 30 मीटर सवाल में दिया हुआ था। तो हम इस त्रिभुज में काम करेंगे। तो रिलेशन को देखेंगे। ये लंब है और ये आधार है। मतलब लंब और आधार का जो रिलेशन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? tan या तो cot। तो हम क्या किए? tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार। ध्यान से सुनिएगा। तो tan और थीटा के जगह पर ये है, यहाँ जो एंगल दिया है वो देना है। तो थीटा के जगह पर हो जाएगा 30 डिग्री। लंब का नाम हो जाएगा ए बी, आधार का नाम हो जाएगा बी सी। देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3। ए बी कितना है? नहीं कुछ है, तो h माने हुए हैं, तो h यहाँ लिखेंगे। h और बी सी कितना है? 30। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे। इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ये √3 से h में गुना करेंगे और 1 से ये 30 में गुना करेंगे। तो √3 से h में गुना करेंगे तो √3h, और 30 से 1 में गुना होगा 30। अब h बराबर हो जाएगा 30/√3। ध्यान से सुनिएगा। ये इस √3 से हम क्या किए? परिमेयकरण। √3 और √3, ठीक है। गुना करेंगे तो 30√3, 3 तिहाई मतलब 9, तो 9 का वर्गमूल 3, सीधे 3 कट जाएगा 10। h बराबर हो जाएगा 10√3। अतः लिखेंगे मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। दिक्कत है तो बताएं। अगला सवाल ध्यान से समझिएगा। पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा।
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। ये कितना है? 8 ये 8 है। ध्यान से देखिएगा। ये पतंग की ऊंचाई है। तो पतंग की ऊंचाई सवाल में कह रहा है, इसका नाम पहले नामकरण ए, बी और सी है। कह रहा है कि 60 मीटर पतंग जब उड़ता है तो सीधे ऊपर रहता है। तो पतंग की जो ऊंचाई है ये यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये जमीन है और यहाँ पतंग है। इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल कह रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये डोरी है, ये एसी क्या है? डोरी है। इसमें कोई ढीलापन नहीं है। यह कितना डिग्री पर है? 60 डिग्री पर। तो माना कि डोरी की लंबाई x मीटर है। माना कि डोरी की लंबाई x मीटर है। पतंग की ऊंचाई 60 मीटर दिया है। कोण ACB बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ये ऊंचाई सवाल में है, ये एंगल भी सवाल में दिया हुआ है, इसीलिए त्रिभुज ABC में काम करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लंब। और क्या निकालना है? कर्ण। तो लंब और कर्ण का जो है ना रिलेशन किस में है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा साइन। थीटा के जगह पर यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ वो रखेंगे, 60 डिग्री है तो 60। लंब का नाम है AB और कर्ण का नाम है AC। साइन 60 का मान है √3/2। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा BC, सॉरी AC। तिरछा तिरछी गुना करेंगे √3 AC बराबर हो जाएगा 60 गुना 120। AC बराबर हो जाएगा 120 बट्टा में √3 से परिमेयकरण करेंगे। AC बराबर हो जाएगा 120 √3 बट्टा में 3। ध्यान से देखिएगा, AC बराबर हो जाएगा क्या? यहीं पर कर देते हैं, 4 तिहाई 12 मतलब 40 मतलब 40 √3। अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर। जल्दी उतारिए। मिटा दे। सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसका आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तय करता है। देखिएगा, इस सवाल को गौर से समझिएगा, ठीक है। डायग्राम को गौर से समझिएगा।
कह रहा है कि यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो इसका नाम ABCDE। जब लड़का यहाँ से यहाँ आता है तो इसका एंगल कितना हो जाता है? 60 डिग्री। पहले लड़का यहाँ खड़ा था, लड़का जब भवन की तरफ जब आता है तो यह 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री। लड़का का वास्तविक, लड़का का ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर। लड़का का ऊंचाई कितना है? देखिए फिर से डायग्राम को समझिए। ये टोटल ऊंचाई दिए हुआ है, ऊंचाई ही ज्ञात करना है ना। टोटल ऊंचाई दिए हुआ है 30 मीटर। यहाँ तक की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। इसमें से 1.5 मीटर लड़का का ऊंचाई है, तो लड़का के ऊंचाई को टोटल ऊंचाई में से घटा देंगे, ठीक है। लेकिन जब लड़का यहाँ खड़ा था तो कितना डिग्री बन रहा था? 30 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा था? 30 डिग्री। जब लड़का भवन की तरफ आता है, लड़का भवन की तरफ आता है तो कितना डिग्री हो जाता है? 30 से 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाता है तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय है? तब माना कि x। क्या मान लिए? x। लड़का द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? x। माना कि, लिखेंगे, माना कि लड़का द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है, x मीटर है। भवन की ऊंचाई 30 मीटर। लड़की नहीं, लड़का है। लड़का की लंबाई कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर, यहीं पर समझने में थोड़ा सा परेशानी होगी आप लोगों को। देखिए भवन की जो ऊंचाई अभी जो हमको निकालना है, यहाँ मतलब ये टोटल ऊंचाई कितना तक था? 30। लेकिन हमको इस 30 में से 1.5 मीटर को घटा देंगे। 30 में से 1.5 मीटर को घटाएंगे तो 28.5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर। कह रहा है कि कोण ACB बराबर कितना डिग्री? तो 30 डिग्री। कोण A, इसका नाम क्या दे दें? ABCDE F, यहाँ G रख दिया है, चाहे F यहाँ रख दिया है, F G, ठीक है। ध्यान से सुनिए। AFB बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। इसीलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में पहले काम करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। तो त्रिभुज, छोटका त्रिभुज में पहले काम करेंगे ABF में। त्रिभुज ABF में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री। लंब का नाम हो जाएगा AB, आधार का नाम हो जाएगा BF। गौर से सुनिएगा। tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। और AB कितना दिया हुआ है? तो 28.5 आया है, यहाँ से 28.5 आया है ये, ठीक है। और ये कितना है? BF अपनी जगह पर है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3 BF बराबर हो जाएगा 28.5। BF बराबर हो जाएगा 28.5 बट्टा में √3। इस √3 से क्या किया है? परिमेयकरण।
√3 से परिमेयकरण करेंगे 28.5 √3 अब बट्टा में 3 3 नामा 27 3 5 15 कट जाएगा। BF बराबर हो जाएगा 9.5 √3। अब बड़ा त्रिभुज में काम करेंगे। अब त्रिभुज ABC में तो tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या, लंब बटे आधार tan थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। लंब का नाम हो जाएगा AB, आधार का नाम हो जाएगा BC। इस BC को दो भागों में बांटा गया है, एक है BF और एक है CF। तो देखिएगा tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। AB हो जाएगा 28.5 और BC को दो भागों में है तो BF प्लस CF। तो देखिए तिरछा तिरछी गुणा करेंगे BF प्लस CF हो जाएगा 28.5 √3। ये BF का मान कितना आया था 9.5 √3। ये CF अपने जगह पर है। CF की जगह पर क्या माने हुए हैं x, तो x रख देंगे 28.5 √3। वह x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस में 9.5 √3। x बराबर हो जाएगा, घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 5 0 9 18 देखेंगे बड़े 19 √3 मीटर। अतः लड़का द्वारा तय की गई दूरी 19 √3 मीटर है। लंबा सवाल है। माना कि लड़का द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, लड़का की लंबाई 1.5 मीटर है। तो भवन की वास्तविक ऊंचाई क्या किया है 30 में से 1.5 को घटाएंगे तो 28.5 हो जाएगा। कोण ACB बराबर 30 डिग्री सवाल में दिया हुआ था। AFB बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। AFB बराबर कितना 60 डिग्री। तो हम पहले छोटका त्रिभुज में काम किए, छोटका त्रिभुज में जब हम काम किए तो त्रिभुज ABF में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री, लंब का नाम AB, आधार का नाम BF। AB कितना आया था 28.5 अब BF अपनी जगह पर है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ये √3 कहाँ से आया है 60 का वैल्यू है √3 BF। ये क्या किया BF अपने जगह पर, ये आ जाएगा बट्टा के नीचे, इससे परिमेयकरण किए हैं 28.5 √3। ये 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा, इसको काटेंगे, जब काटेंगे तो 9.5 √3। BF का मान कितना हो जाएगा 9.5 √3। अब त्रिभुज बड़ा त्रिभुज में काम करेंगे। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार थीटा का मान कितना हो जाएगा 30। AB अपने जगह पर है, लंब का नाम AB, आधार का नाम BC। देखिए BC को दो भागों में बांटा गया है, BC को दो भागों में बांटा गया है, एक का नाम है BF, दूसरा का नाम है CF। ठीक है, क्या किया है हम दो भागों में बांट दिए हैं। ये tan 30 का वैल्यू है, ये AB का वैल्यू है। देखिए क्रॉस गुना किए हैं, इस चीज में गुना करेंगे जितना है यहाँ लिखा जाएगा, इस चीज में गुना करेंगे 28.5 √3 हो जाएगा। BF का वैल्यू यहाँ आया था, देख लीजिए BF का वैल्यू यहाँ आया था 9.5 √3 और CF क्या माने थे x। वो ये अपने जगह पर है, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। 28.5 √3 में से 9.5 √3 घटेगा तो 19 √3 मीटर होगा। अतः लड़का द्वारा तय की गई दूरी कितना आ जाएगा